नमस्ते दोस्तों, प्रणाम। मैं अजय यादव आप सभी के बीच में। और जैसा कि आज मैं उपस्थित हूं अपने पूर्वजों, अपने पुश्तैनियों के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई जमीर, उसके पास में उपस्थित हूं और अपनी फसल की देख रेख करने के लिए आया था। लेकिन ये आप देख रहे होंगे चारों तरफ ये जो हरी भरी फसल आप सभी को दिखाई दे रही है, ये किसानों की मेहनत, दिन और रात की मेहनत, संघर्ष के बगैर ये हरी भरी नहीं हो सकती है साथियों। जैसा कि आज मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है साथियों, कि ये किसान अपनी फसल को लहलहाती हुई देखते हुए जब देखता है कि हमारी ये फसल उपजाऊ हो जाती है, लेकिन इसको उपजाऊ करने से पहले इसमें जो संघर्ष लगता है, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, लेकिन वो निरंतर अपनी मेहनत को करता है। और लेकिन जब किसी खाद्य सामग्री को इसी खेत में डालने के लिए जब किसी खाद्य को वो जाता है अपने नज़दीकी रिटेलर के पास, तो उस रिटेलर का सीधा साफ सुथरा कहना होता है कि देखिए, हम खाद्य आपको तभी दे पाएंगे जब आप खाद्य के साथ साथ जो इसके साथ उपस्थित दवाइयों की सामग्री है उसको आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप उस दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या आप उसको नहीं खरीदेंगे तो हम आपको खाद्य किसी भी कीमत पे नहीं दे पाएंगे। जैसा कि किसानों को वैसे भी 5 किलो जो कि 50 केजी की बोरी आती थी, लेकिन अब 5 किलो यूरिया की भी चोरी हो गई। लेकिन किसानों को मजबूर कर दिया जाता है कि अगर आपको खाद लेना है तो 120 रुपये पैकेट के हिसाब से जो आपको इसकी भरपाई करना है उसको करना ही पड़ेगा, वरना हम आपको कोई भी खाद्य नहीं दे पाएंगे। जैसा उसकी अगर उचित मूल्य देखी जाए तो मुश्किल से हमें लगता है कि 40 से 50 रुपये पर पैकेट की दर से वो दवाइयों की कीमत होती है, लेकिन वही दवाइयाँ किसानों के लिए मजबूर कर दिया जाता है। 120 रुपये से 130 रुपये पर पैकेट के हिसाब से किसानों को लेना पड़ता है। अगर हम आप नहीं लेते हैं या कोई भी किसान अगर नहीं लेता है तो सीधा साफ सुथरा शब्दों में डिस्ट्रीब्यूटर का कहना रहता है कि मैं आपको किसी भी कीमत पे हम आपको खाद्य नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमें भी ऊपर से दबाव आता है कि खाद के साथ साथ इन दवाइयों को सेल करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो हम आपको किसी भी कीमत पे जो सप्लायर हैं, बड़े बड़े सप्लायर हैं, वो उनको खुद प्रोवाइड नहीं करेंगे। ये किसानों के लिए बहुत ही दुखद की बात है कि अगर किसान अपनी जैविक उर्वरक खाद्य सामग्री को खेत में डालता है, अगर सिर्फ यूरिया लेने की सोचता है तो उस किसान को यूरिया नहीं दी जाती है। ये बहुत ही दुखद की बात है। हमें लगता है साथियों कि आने वाला समय जिस प्रकार से खाद्य और खाद्य दवाइयों का इस्तेमाल मजबूर कर दिया जा रहा है किसानों को लेने के लिए, ऐसे आने वाला समय हमें आपको मजबूर कर दिया जाएगा। हमारी आपकी ज़मीर को भी सरकार हथिया करके अपने कब्जे में, अपने कस्टडी में करके हमें आपको सिर्फ जोतने और बोने के लिए सिर्फ मुहैया कराएगी। बहुत ही दुखद की बात है। आने वाला समय हमें लगता है बहुत ही अंधकार और शोषित हो जाएगा साथियों। इन्हीं सब बातों के साथ जय जवान जय किसान। धन्यवाद साथियों।